मैट मंगूज जाइंट एग एंड ऑस्ट्रिच अटैक। पागल नेवला, विशाल अंडा और ऑस्ट्रिच का अटैक। एक बार की बात है, एक सिरफिरा नेवला जंगल में रहने आता है। उसे जंगल बहुत भाता है, इसलिए वो रहने का ठिकाना ढूंढने लगता है। पेड़ में उसे एक बिल दिखाई देता है। वो सोचता है, हाँ, ये बिल तो मेरे रहने के लिए सही है। आज से मैं इसी बिल में रहूंगा। ऐसा सोचकर नेवला उस बिल में रहने के लिए चला जाता है। पर वो बिल एक चूहिया का था। वो अपने बच्चों के साथ भोजन ढूंढने गई थी। थोड़ी देर बाद जब वो अपने बिल के पास आती है तो देखती है कि बिल में तो नेवला है। ये देखकर चूहिया कहती है, अरे ओ नेवले, कहाँ से आया है रे तू? ये तो मेरा बिल है, निकल जा मेरे बिल से अभी के अभी। जा जा, मैं नहीं निकलने वाला इस बिल से। और यहाँ तुम्हारा कोई नाम वाम नहीं लिखा जो तुम ये कह सको कि ये बिल तुम्हारा है। और मेरा दिमाग मत खराब कर, नहीं तो मैं तेरे बच्चों को मार दूंगा। तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो नेवले। मेरे बच्चों को बेघर करके तुम भी चैन से नहीं जी पाओगे। जा रही हूँ मैं। चूहिया की बातों से नेवले को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने नुकीले दांतों से चूहिया को डराने लगता है। तभी चूहिया अपने बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है और इस तरह से दादागिरी के सहारे नेवला वहीं रहने लगता है। उसी जंगल में एक पेड़ पर चिड़िया भी रहती थी। उसने कुछ अंडे दिए थे। वो अपने अंडों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। वो अपने अंडों से कहती है, बहुत दिन हो गए बच्चों, अब अंडों से बाहर आ भी जाओ। तुम्हारी माँ से अब और इंतजार नहीं हो सकता। चिड़िया अपने बच्चों का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, पर बच्चों को अंडों से बाहर निकलने में अभी थोड़ा वक्त था। चिड़िया अपने अंडों से प्यार कर रही थी कि तभी वहां नेवला आता है। चिड़िया को अंडों के साथ देखकर नेवले के मुंह में पानी आता है। तब नेवला सोचता है, अरे वाह, चिड़िया के अंडे। लगता है आज चिड़िया के अंडे खाकर भूख मिटानी होगी। चलो जाकर अंडों का स्वाद देख लेता हूँ। नेवला पेड़ पर चढ़कर चिड़िया के घोंसले के पास आता है। चिड़िया अपने अंडों का ख्याल रख रही थी। वहां पर नेवले को देखकर वो डर जाती है, पर अपने अंडों के लिए वो हार नहीं मानती और नेवले से कहती है, अरे नेवले, यहाँ से चला जा। मेरे अंडों की तरफ बुरी नजर भी मत डालना, मैं तुझे जान से मार दूंगी। तू मारेगी मुझे? नेवले से पंगा लेना तुझे भारी पड़ जाएगा। नेवला चिड़िया पर हमला कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। चिड़िया नीचे गिरने से घायल हो जाती है। नेवला बेचारी चिड़िया के सारे अंडे खा जाता है और हंसते हुए वहां से चला जाता है। अब तो रोज नेवला हर पक्षियों के अंडे खाने लगा। सारे पक्षी नेवले से परेशान हो गए थे। एक बार सारे पक्षी आपस में बातें कर रहे थे। तब चिड़िया बोली, ये नेवला बड़ा ही दुष्ट है। उसने मेरे सारे अंडे खा लिए और हाँ, मैं फिर से अंडे देने वाली हूँ, पर नेवले से मेरे अंडे को कौन बचाएगा? बस यही सोच सोच कर मैं परेशान हो रही हूँ। अब तो इस सिरफिरे नेवले का कुछ करना ही पड़ेगा। भला एक माँ के सामने ये नेवला उसके अंडे कैसे खा सकता है? एक माँ के दिल पर क्या बीत रही है, मैं इसका अंदाजा लगा सकती हूँ। उस पर से उसने मेरा घर भी हड़प लिया। चिड़िया बहन, कल हम उस नेवले को अच्छा सबक सिखाएंगे। दूसरे दिन चूहिया और चिड़िया नेवले का आने का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में उन दोनों को नेवला आते हुए दिखाई देता है। तब चिड़िया कहती है, अरे चूहिया, सुना है मादा शुतुरमुर्ग ने तालाब के पास एक बड़ा अंडा दिया है। उसे देखने सारे पक्षी जा रहे हैं। चलो ना, हम भी वहां चलते हैं। हाँ हाँ, मैं भी उस बड़े अंडे को देखने के लिए बड़ी व्याकुल हो रही हूँ बहन। उन दोनों की बातें नेवला सुन लेता है। वो मन ही मन बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अरे वाह, शुतुरमुर्ग का अंडा। इन दोनों की वजह से आज मुझे बहुत बड़ी खबर मिल गई है। मैं भी कब से शुतुरमुर्ग का बड़ा अंडा खाने की सोच रहा था। आज वो मौका मिल ही गया। ये सोचकर नेवला तालाब किनारे जाता है। अब चूहिया कहती है, जा जा बच्चों, आज तेरी खैर नहीं। नेवला तालाब किनारे मादा शुतुरमुर्ग के अंडे के पास आता है। नेवले के पीछे चूहिया और ऊपर चिड़िया भी वहीं आ जाते हैं नेवले का हाल देखने के लिए। नेवला शुतुरमुर्ग का बड़ा अंडा देखकर ललचा जाता है। लार टपकाते हुए वो अंडे को खाने की कोशिश करता है कि तभी मादा शुतुरमुर्ग वहां आ जाती है और वो नेवले से कहती है, दूर हो जा नेवले मेरे अंडे से। मैं बाकी पक्षियों के जैसे तुझसे डरने वाली नहीं हूँ, समझा?
मेरे अंडे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी मत करना। सरफिरा नेवला मादा शुतुरमुर्ग की बातों को अनदेखा करता है और उधर अंडे को खाने जाता है। तभी मादा शुतुरमुर्ग नेवले को अपने बड़े बड़े पैरों से मारने लगती है। नेवला घायल हो जाता है और उधर अपनी जान बचाने के लिए जंगल ही छोड़कर चला जाता है। और इस तरह से चूहिया और चिड़िया की चालाकी से नेवले को सबक सिखाया जाता है। चूहिया फिर से अपने बच्चों के साथ उस बिल में रहने आ जाती है और चिड़िया फिर से अंडे देती है। जंगल में खूब खुशियाँ छा जाती हैं। इसलिए तो कहते हैं, अपने फायदे के लिए किसी को नुकसान पहुंचाने वाले को भी एक ना एक दिन उसी नुकसान को उठाना पड़ सकता है।